दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं नलजरा न्यूज हिंदी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले लक्षद्वीप के समुद्र किनारे गए। वहां पर जो स्वच्छता है, वहां पर जो आबो हवा है, वो कितनी अच्छी है, यह दिखाने की कोशिश कर मालदीव से बेटर है लक्षद्वीप, यह मोदी ने कह दिया। मालदीव जाने की जरूरत क्या है, यह मोदी जी ने कह दिया। जैसे ही मोदी जी का ये ट्वीट आया, बयान आया, वैसे ही देश के लिब्रांडुओं के पेट में गुदगुदी होने लगी। कुछ भी बोलने लगे। प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए क्या, प्रधानमंत्री को वैसा करना चाहिए क्या, ये इंटरनेशनल राजनीति है क्या, इस तरह से किसी देश को बदनाम किया जाता है क्या, कहने लगे। ये अंजुम बिंजुम जैसे कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि छुट्टी न लेने वाले प्रधानमंत्री लक्षद्वीप कैसे पहुंच गए। सब लोग मोदी के ऊपर आरोप लगाते चले गए कि मोदी अपनी इंटरनेशनल पॉलिसीज बदल रहे हैं। वहां मालदीव के मंत्रियों ने भी कुछ कह दिया। ठीक ऐसे ही हुआ था, ठीक ऐसे ही कुछ महीने पहले हुआ था। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने एक बात कह दी थी, और वो थी कि भारत कनाडा में अपने विरोधी विचारी लोगों को खत्म करने की साजिश कर रहा है। तब भी बड़ा बवाल हुआ था, कहने लगे थे कि देखो देखो, अब विदेश के प्रधानमंत्री भी कहने लगे हैं। अब सबको पता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। वैसे ही स्टैंड अप कॉमेडियन हमारे देश में भी बहुत बड़े बन गए, जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री भी स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए। उस वक्त भी बड़ा बवाल हुआ, हंगामा हुआ, कुछ कहा जाने लगा। 2-4 दिन की बात थी, ट्रूडो ने माफी मांग ली, कह दिया कि भाई गलती से बोल दिया। अब मालदीव के और लक्षद्वीप के विषय में भी ऐसे ही हुआ। जैसे ही दिन बदलते गए, मालदीव के जिस मंत्री ने मोदी जी के ऊपर आक्षेप लिया था, उस मंत्री को हटा दिया गया मंत्रिमंडल से। उस देश के प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि यह उनका निजी मामला था, निजी वक्तव्य था, इससे मालदीव की सरकार से कोई संबंध नहीं है। अब मालदीव तो पीछे हट गया, घुटनों के बल टेक गया। लेकिन यहां के लिब्रांडुओं का क्या, जिनको मोदी 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 नाम से एक ये हो गया है, बीमारी हो गई है उनको। मोदी नाम सुनते ही इनको बवाल हो जाता है। मैं मोदी नाम की बीमारी है ये नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूं कि उद्धव ठाकरे नाम की बीमारी हो गई है। उस नाम की कोई बीमारी होती हो तो वो होती है। मैं मोदी नाम की बीमारी नहीं कहूंगा, क्योंकि मोदी नाम की कोई बीमारी है ही नहीं। बस मोदी का नाम लेते ही फोबिया हो जाता है, इनको डरने लगते हैं। अरे ये वही है जो 10 साल तक अपने सर पर बैठा है और आगे 10 साल और बैठेगा, तो इसको बदनाम करो, इसको बदनाम करो। बस वही वाली बात चलती गई। मालदीव के मुद्दे पर यही बात चलने लगी। मेरा सबसे पहला सवाल है, वो मालदीव को छोड़ दो भाई, वो मालदीव को छोड़ दो। वो अपनी मौत मरेगा, उसे हमें मारने की जरूरत नहीं है। अपनी मौत मरने वालों को शहीद नहीं किया करते। मालदीव की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मालदीव में अगर भारत के लोग पर्यटन के लिए नहीं जाएंगे तो मालदीव की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, इसकी जानकारी और इसका क्योर लेना, कौशल लेना, उनकी ये करना, ये मालदीव की जिम्मेदारी है, अपनी नहीं है। उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या होगा, वो मालदीव की बात छोड़ दो। मुझे एक बात आप सबसे पूछनी है कि अगर देश के प्रधानमंत्री देश के ही किसी पर्यटन स्थल को प्रेरित करते हैं लोगों को वहां जाने के लिए, उसका प्रमोशन करते हैं, तो आपको दिक्कत क्यों है भाई? आपको दिक्कत क्यों है? लक्षद्वीप भारत का अभिन्न अंग है। लक्षद्वीप में पर्यटन के लिए लोग जाए और वहां की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चले। सिर्फ भारत से जाए ऐसे नहीं है, भारत के बाहर से भी लोग लक्षद्वीप में आए और वह लक्षद्वीप के समुद्र किनारे का आनंद ले। जैसे मालदीव में समुद्र का किनारा मिल जाता है, वैसे ही लक्षद्वीप में अगर मिल जाता है तो देश विदेश से सैलानी आ जाएंगे, दुनिया भर से सैलानी आ जाएंगे और वहां देखेंगे, वहां जाएंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री को अपने ही पर्यटन स्थल का प्रमोशन करने के लिए रोका क्यों जा रहा है? ठीक ऐसी ही बात बोल दी थी लोगों ने। मोदी अदानी को ले जाते हैं साथ में, अंबानी को ले जाते हैं साथ में और कहते हैं कि इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दो, इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दो। वो अदानी को श्रीलंका ले गए, इनको वहां ले गए, कहीं अफ्रीका ले गए और वहां से कॉन्ट्रैक्ट मिलाकर दे दिया। अरे भाई, मोदी देश के प्रधानमंत्री है
और देश के प्रधानमंत्री को, हमारे यहां के इंडस्ट्रियलिस्ट को, हमारे यहां के उद्यमियों को, हमारे यहां के बिजनेस को दुनिया भर में प्रमोट करना होता है। सरकार का काम नहीं है बिजनेस चलाना। शरद पवार ने कह दिया था, मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, ये शरद पवार ने कह दिया था, सरकार का काम नहीं है। जब्बार पटेल ने उनका इंटरव्यू किया था दूरदर्शन के लिए, तब शरद पवार ने कह दिया था कि धंधा करना, बिजनेस चलाना, इंडस्ट्री चलाना यह सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम यह है कि इनको बढ़ावा देना चाहिए, और वही कर रहे थे मोदी। अदानी अंबानी को दुनिया भर में बढ़ावा दे रहे थे, मित्तल को बढ़ावा दे रहे थे, और उनको यह बताने की कोशिश, दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे पास, मेरे देश में ऐसे ऐसे उद्यमी हैं जिनको साथ लेकर आप भी काम कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री का काम ही यही होता है, काम ही यही होता है कि वो दुनिया भर में प्रमोशन करे। जब देश का प्रधानमंत्री किसी उद्यमियों का परिचय करवा देता है, जब देश का प्रधानमंत्री अपने ही किसी पर्यटन स्थल का परिचय करवा देता है, तो दुनिया भर में उसे मान्यता मिलती है और लोग चले आते हैं। आपने देखा होगा इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कैसे ट्वीट करके बोल दिया था कि आजकल मुझे भी बीच का ये लगा है, मुझे भी बीच पर जाने की इच्छा मन में हो रही है। तो मेलोनी भी आ जाती है मोदी के समर्थन में ट्विटर पर, लेकिन यहां के लोगों को यह बात हजम ही नहीं होती है, हजम ही नहीं होती है, क्योंकि इनको मोदी नाम से फोबिया हो गया है, डर लगने लगा है इनको। बस ये क्या करने वाला है, ये क्या करने वाला है। लक्षद्वीप की बात छिड़ते ही यहां के लिब्रांडुओं ने इतनी बातें सुना दी थी, इतनी बातें सुना दी थी, वजह से बोल दिया था कि अब खत्म सा हो गया है देश का मालदीव से व्यापार, व्यवस्था और संबंध। लेकिन मालदीव की सरकार को झुकना पड़ा और कहना पड़ा कि माफ कीजिए, हमारे यहां के मंत्री ने गलत कह दिया। और वही बात जब मोदी के सामने आई तो इनके मुंह देखने लायक बन गए थे। यही बातें बार बार यही बातें की जाती है। और एक बात की जाती है मोदी के संबंध में। एक ने पूछा कि हिंदू धर्म का प्रमुख कौन होता है, शंकराचार्य होते हैं या और कोई होता है? शंकराचार्य होते हैं तो राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर का शुभारंभ शंकराचार्य के हाथों से होना चाहिए या मोदी के हाथों से होना चाहिए? अबे बकचोदों, मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ है वह राजसत्ता ने किया है। भारत में महाराष्ट्र की राजसत्ता की प्रमुख राजमाता अहिल्या देवी होळकर ने न जाने कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था, न जाने कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था। इन बकचोदों को यह पता ही नहीं है कि होता क्या है। धर्म और राजसत्ता मिलकर चलाती है, धर्म संसत्ता वहां पे उपस्थित रहती है और राजसत्ता ही धर्मसत्ता के कामों में अपना योगदान देती है, अपने करकमलों द्वारा करती है। राजा ही करता है, क्योंकि हमारे देश में राजा को भगवान का अवतार माना गया है, विष्णु रूप माना गया है राजा को, और वही राजा यह सब काम करता है। तो इसलिए मोदी के हाथों से मंदिर का शुभारंभ हो रहा है, यही बात है। लेकिन मोदी के हाथ से क्यों हो रहा है, यही बात इनको खलती है, इसीलिए ऐसे है बकते रहते हैं। चलो बकने दो, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, भौंकने दो, फर्क क्या पड़ता है। नमस्ते।